Assalamualaikum. Dear students, once again welcome to all of you. आफ्टर कंप्लीट ट्रांसलेशन आज कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स वगैरह और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन। उस यंग मैन के जो ओवरकोट का कलर क्या था? डेफिनेटली उसका ओवरकोट का कलर जो था वो ब्राउन था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ओवरकोट विच द यंग मैन वाज वीयरिंग। यहाँ पर कंडीशन क्या थी? इट वॉज़ ओल्ड, इट वॉज़ न्यू, इट वॉज़ रैग्ड, इट वॉज़ फुल ऑफ डस्ट। बेटा यहाँ पर ये बताता है वो ओल्ड था, न्यू नहीं था। यहाँ पर समटाइम्स एक दो जगहों पर जो है वो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आ सकती है। असल में वो अच्छे से आयरन किया हुआ था, उसके आस्तीन जो थे वो आयरन किए गए थे कि था ओल्ड, लेकिन उसको बड़े अच्छे से जो है ना वो तरतीब दिया गया था, उसको बड़े अच्छे से जो है वो सलीके से मैनेज किया गया था। व्हेन द यंग मैन डाइड इन द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्कवर्ड ऑन हिम। उसके पास कितने पैसे निकले थे? उसके पास सिर्फ 6 आनेस थे और कुछ उसके पास पाइस थे, 6 एनास एंड फ्यू पाइस। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 नर्सेज। उसके दोनों नर्सेज का नाम क्या था जिन्होंने उन ड्यूटी थे और उन्होंने इसकी जो है वो देखभाल के लिए, जिनके हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने उस लड़के की देखभाल के लिए, उस जो है कि यंग मैन की देखभाल के लिए ज़िम्मेदारी ली थी। शहनाज एंड गिल वाज द नेम ऑफ नर्सेज। आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द यंग मैन। यंग मैन की हालत कैसी थी? ही वाज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट। वो बहुत ही नाजुक हालत में था। आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग रिमूव्ड फ्राम द बॉडी ऑफ द यंग मैन। उसके जो वाइट सिल्क स्कार्फ था, उसका जो सफ़ेद रंग का ग्लू बन था, उसको वहाँ से उतारा गया था। बेटा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स कर लेते हैं। अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन हैविंग वॉक्ड अप डेविस रोड टू द माल रोड टर्न टू चेयरिंग। तो वो किस हालत में था? वेल ग्रूम्ड, एक खुश पोश, एक खुश लाक, वो वेल ड्रेस था। हिज हेयर वाज स्लीक। स्लीक का मतलब यहाँ पर नाजुक भी आ सकते हैं, स्मूथ भी आ सकते हैं। हिज हेयर वाज स्लीक एंड शाइनिंग एंड ही वोर साइड बर्न्स। साइड विस्कस को कहते हैं, लंबी लंबी कलमें जो रखी होती हैं उनको कहा जाता है। ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन विच एवरी नाउ एंड देन ही ट्वर्ड जॉन्टली। ट्वर्ड का मतलब घुमाना होता है, जॉन्टली का मतलब होता है खुशी के साथ। स्पन, यहाँ पे स्पिन के मीनिंग में आना था, यहाँ स्पन भी लिखा हुआ है, स्पिन आएगा बेटा यहाँ पर। ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन विच एवरी नाउ एंड देन ही ट्वेल्ड जेंटली। चेयरफुली, खुशी के साथ। यहाँ पर स्टार्ट पे मैंने आपको बता दिया था, खुशी के साथ। यहाँ पर आप प्लेजेंटली भी आ सकता है और भी बहुत सारे सिनोनिम इसके साथ एडजस्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन। ब्राउन बेटा उसका कलर था। द ओवरकोट द यंग मैन वाज वीयरिंग वाज ब्राउन। व्हाट वाज हिज अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस कैसी थी? हिज हेयर वाज स्लीक एंड शाइनिंग एंड ही वोर साइड बर्न्स। उसकी लंबी लंबी कलमें थी। हिज थिन मोस्टैकी सेम टू हैव बिन ड्रॉन विद अ पेंसिल। ऐसे लगता था जैसे उसकी जो मूछें हैं वो किसी पेंसिल के साथ तराशी हुई दिखाई देती थी। ही वॉज वेयरिंग अ ब्राउन ओवरकोट एंड अ सिल्क स्कार्फ। और उसने सिल्क स्कार्फ जो है वाइट कलर का पहना हुआ था और ब्राउन उसने ओवरकोट जो है वेयर किया हुआ था। ही वॉज आल्सो वेयरिंग अ ग्रीन फेल्ट लिखा फ्लैट है, फ्लैट हैट इन अ स्टाइलिश वे। उसने फ्लैट हैट को बहुत स्टाइलिश वे के साथ उसने वेयर किया हुआ है। ही लुक्ड वेल ग्रूम्ड एंड वेल टू डू। वो बहुत अच्छा दिखाई देता था और किसी अच्छे ख़ानदान से लगता था। वाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द माल। माल पर लोग क्यों आए हुए थे? द कोल्ड वेदर इंड्यूस पीपल टू सी कम्फर्ट इन प्लेयर एंड दे केम आउट ऑन द माल टू अम्यूज़ दैम सेल्फ अमंग द वराइटी ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड स्नैक बार्स। कैश यहाँ पर शायद मिसिंग है। कैश अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। वो अपनी यानी कि मीन्स, अपने जितने जितने उनके वसाइल थे उसके मुताबिक जो है वो इंजॉय करने आए थे। यहाँ एक और आंसर भी किया जा सकता है कि वो सैटरडे नाइट को इंजॉय करने के लिए माल पर निकले थे। व्हाट वर द पीपल अपीयरिंग हु कम ऑन द पीपल वेयरिंग हु कम ऑन द माल। जो माल पर लोग आ रहे थे उन्होंने क्या पहना हुआ था? मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेयरिंग ओवर कोट्स विच वर ऑफ एवरी काइंड फ्राम द Astrakhan to the rough military khaki such as those found in large bundles at the second hand को बेटा लैदा लिख लीजिएगा।
क्लॉथ शॉप, जो कि सेकंड हैंड क्लॉथ शॉप से जो है वो लिए हुए थे। वाई वॉज द कैट शिवरिंग, वो बिल्ली क्यों कांप रही थी। द कैट वॉज शिवरिंग विद कोल्ड एज इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन मिड विंटर, ये मिड विंटर की जो है वो एक कोल्ड इवनिंग थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट, उसने उसको क्यों भगा दिया। द ड्राइवर हर्ड अ श्रीक एंड रियलाइज दैट ही हैड क्रश समवन, उसने किसी को कुचल डाला है। देयरफॉर ही स्पीड अवे टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ किलिंग समवन, तो किसी को मारने की जो कॉन्सिक्वेंसेज थे इसी सिलसिले में, इस तरह से कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया, वो वहाँ से भाग निकला। Who took the young man after accident to the hospital? A car was stopped. एक कार को रोका गया या रुक गई and the young man was loaded into it. उसको उसके अंदर लाद दिया गया. The driver of the car took him to the nearby hospital. उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गया. What was playing in one of the रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या बजाया जा रहा था, क्या चल रहा था। एन और चेस्ट्रा वाज प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। द पीपल आउटसाइड द रेस्टोरेंट सेम टू बी इंजॉय द म्यूज़िक मोर दैन हु सैट इनसाइड, वो लोग जो बाहर खड़े थे वो ज़्यादा म्यूज़िक को इंजॉय कर रहे थे। फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस टू दो द म्यूज़िक वाज फॉरेन, वो बड़े खामोशी के साथ म्यूज़िक को सुन रहे थे, अगरचा गैर मुल्की म्यूज़िक था, मौसीकी थी। गिव द लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच वर फाउंड फ्राम द कोट ऑफ द यंग मैन, क्या क्या चीज़ें निकली थी। द लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स फाउंड फ्राम द पॉकेट्स ऑफ द यंग मैन इंक्लूड अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटा सा जो है वो कंगा था। अ हैंकरचीफ, एक रुमाल था। 6 आनाज एंड अ फ्यू पाइज, चंद आने 6 आने थे और चंद एक पाई थे। अ हाफ स्मोक सिगरेट, उसके पास आधा पिया हुआ सिगरेट था। अ लिटिल डायरी, अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड अ फ्यू हैंड बिल्स, और चंद उसके हैंड बिल्स थे। व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी टीच अस दैट वी शुड नॉट हाइड आवर आइडेंटिटी, हमें अपनी आइडेंटिटी या अपनी शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी रिवील्ड इन वन वे आर द अदर, एक ना एक दिन तो हमारी जो है शनाख्त हमें सबको ज़ाहिर हो ही जाएगी। मोर ओवर इट टेल्स अस दैट अपीयरेंस इज़ ऑफन डिसेप्टिव, कि अक्सर जो है वो जो अपीयरेंस होती है वो धोखा देती है। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद ओवरकोट का जहाँ पर इख्तिताम है, एंडिंग पॉइंट है। ओवरकोट के अंदर ओवरकोट्स के अकॉर्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आंसर या स्टोरी में कहीं पे कोई कमी बेशी हो बेटा, आप लोग क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन करने से ही बेटा जो है वो नॉलेज मिलेगा। आप लोगों को ओवरकोट के बाकायदा जो डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों को आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।